Lightskje ना नानू ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਯਾਰ ਛਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। What the hell? क्या हाल है भाई सलेयर भाई? माइक पे नहीं आया, मेरे को लगता है लिसनर में शो हो रहे हैं। सलेयर भाई किदा दो गोल थे एक सीधा। अरे उमेश भाई, आपका वो आ गया है क्या? ये टैक्स नहीं वाला नहीं, नहीं है? अच्छा, मेरा आ आपका आ गया गया? है। कब हाँ, आया? इस मंथ में स्टार्टिंग में ही आया, मतलब 1 हफ्ता हो गया। 50 और लाख के बीच में था या लाख से ज्यादा था? ऊपर था। और अरे यार, 1.5 और 2 के बीच में था या उससे ज्यादा था? नहीं, उससे कम था। क्या पता, मुझे लग रहा है मेरी स्पेस में आ गया कोई आईटीआर वाला, मैं गाली वाली दे रहा था तो नहीं देंगे। दे ही नहीं रहे यार, दे ही नहीं रहे भाई, हद दी है। और मेरे को भी उम्मीद नहीं थी कि आ जाएगा वो तो। ऐसी जीएस भाई ने एक दिन पिंग किया मेरे को, कोई आया कि नहीं आया। मैंने कहा यार मैंने चेक नहीं किया, मैं कर लेता हूँ। चेक किया, मैंने कहा हाँ आ गया। मैंने अरे मुझे मैसेज आया था 2 हफ्ते पहले जिसमें लिखा था कि आपका जो प्रोसेस हुआ है उसको हमने वेरीफाई कर दिया। बस मैंने कहा थैंक यू। मैंने उस पर रिप्लाई किया, मैंने कहा बड़ी मेहरबानी है, तेरी मेहरबानी ऐसे बोल दिया मैंने उससे वॉइस सुनो कर। या क्या बोले, कुछ बोलने लायक है नहीं, किसको बोलोगे? ग्रेवियंस डाल रहे हो, कुछ रिस्पॉन्स नहीं है। जो मेरा सीए है वो बेचारे को भी कुछ नहीं पता, उसको मेरे से गाली खा लेता है हर एक हफ्ते में एक बार। बस यही चल रहा है और क्या। देखा जाए तो हमारे लिए कोई पॉलिसियां हैं नहीं यार, मतलब हमारे लिए कोई बेनिफिट पॉलिसी, 10,000 रुपए खाते, ये सब हमारे लिए है नहीं, जो हमारी वाली सही क्लास बोल है। रहे हो आप, सही बोल रहे हो आप। एक्चुअली अपने ही हाँ, पैसे के लिए बहनचोद इतनी मगजमारी है। और आप आप टैक्स तारो देखोगे 500 रुपये में पैसे ट्विटर दो। पे ट्विटर पे हमारे जैसे लोग ही सबसे ज्यादा रोते हैं, मोइश जी। और हमारे लिए घंटा कुछ नहीं है पॉलिसी। दैट्स द फकिंग रियलिटी। सही खैर बात है। जान दो, सुबह सुबह क्या पिचिंग करें मोदी जी की यार, मोदी जी बढ़िया। आईटीआर तो बेंचो आजकल लग रहा है कोई नीचे बैठा हुआ आईटीआर वाला, बढ़िया आदमी है भाई, मोदी जी बढ़िया आदमी है। बढ़िया, आईटीआर बिल्कुल देखो। बढ़िया। अरे उमेश भाई, इधर इधर की मेरे को एक बात ये ठीक है, जो साला टैक्स देता है ना भाई, उधर उसी को पेंशन देते हैं ये लोग। ये भी बड़े कमीने हैं बहन के लोड़े। ये तो अच्छी बात है ना। वो मतलब यार जो वहां देता पे है। यूएस में कम से कम मैंने देखा था टैक्स पेयर की इज्जत थी। हाँ, इज्जत थी, इज्जत थी, मतलब भाई पुलिस वाला भी बहन जो पुलिस वाले को बोल दे रहा है, you get paid from a tax salary, पाजी मैं your कह salary is रहा paid from my CNS, tax हाँ money। बहन जो पाजी मुंह पे मैंने कहा भाई ये ठुल्ला ले लेगा तेरे से, क्या कर रहा है भाई मेरे गोरे? नहीं। बोला ना मैं that's common, these motherfuckers need to understand who's the boss here। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, गांड मार तू भाई। मेरी मेरी तरफ से भी, मेरे ठुल्ले की इंडिया वाले ठुल्ले की तरफ से भी 2 मार ले बेचारा, और वो सर सर करके बात कर रहा बहन चोद। मतलब ये तो काफी पुरानी बात हो गई। नहीं नहीं, ऐसे ही उमेश भाई, उमेश भाई रिस्पेक्ट तो साले पुलिस वाले ही ये करते हैं। यूके में होता है, यूएस में तो माँ चोद देते हैं बहन चोद। नहीं यूएस में नहीं, यूएस में बोल रहा हूँ मैं। यूएस अरे में अभी ऐसे बात चेंज होता करते रहता हैं। है। यूएस में लोग गांड मार लेते हैं टैक्स वाले, जो टैक्स भरते हैं ना, और अच्छा खासकर वो गोरे। वाले। हाँ। हाँ कालों की गोरे। तो बहन चो कालों की तो माँ चोद देते हैं पुलिस वाले। नहीं टैक्स, अगर वो टैक्स पेयर है और कोई लॉयर वॉयर है ना कलुआ, तो वो भी गांड मार लेता भाई उनकी, लॉयर गांड तो ही अरे मार लेता। हमारे हाँ, लॉयर तो हमारे यहाँ भी मार लेता ना ना, हमारे यहाँ भी चुत्ते ही है, पिलते फिरते हैं। वाह वकील साहब थारी निकालू मैं बकालता, आ जाओ ऐसे करके पेल। है। ये खैर कल भी जाओ। बात कर रहे थे रमेश भाई, ये टैक्स वाली भी, जो इंडिया में इतना टैक्स देता है उसको एंड में आगे फायदा जरूर होना चाहिए। मतलब सरकारी नौकरी वालों को ही क्यों मतलब पेंशन यार मिले नहीं नहीं जो। नहीं उमेश भाई, एक तो ये जो आपको लोग रोज महीना ईमानदारी से टैक्स देते हैं, इनको 15-15-20 लाख ऐसे ही आ जाएगा। इतना तो टैक्स दे रहे हो आप। छोड़ जान दो। हाँ कुणाल भाई बोलो यार, मैं कह रहा कुछ हूँ इतना बढ़िया सी टैक्स। बात करो यार, छोड़ो यार सुबह सुबह मैं मोदी जी मैं की कह पे रहा हूँ क्या इतना पिचिंग करेंगे। इतना टैक्स दे और रहे 2 महीने डिले हो जाएगा बैठ की मैं आके। कह रहा मैं कह रहा हूँ इतना टैक्स दे रहे हो, रशियन मिल रही है क्या आप लोगों को? आप जैसे ये अमीरों को।
रशियन, अब तो क्या, अब तो रशिया से तेल नहीं रहे, अब रशियन कहाँ से मिले? नहीं, मुझे लगता था पहले कि जो अमीर लोग होते हैं ना ये किसी ने इनफैक्ट। बताया नहीं, वैसे आई नहीं खबर, चुपचाप दबा दी कि नहीं नहीं, पॉपों आ तो की गई थी, न्यूज लॉन्ड्री ने पूरा आर्टिकल पॉप, छाप दिया। अरे भाई जितना वो दिलेरी से पॉपों ने गांड में डंडा दिया, बहन जो क्रूड ऑयल लेना छोड़ दिया। न्यूज लॉन्ड्री ने पूरा आर्टिकल छाप दिया। अब अरे रशिया गांड मुझे छोड़ेगा बहन जो। मुझे अभी पता चला कि न्यूज लॉन्ड्री की जो फाउंडर है वो अरुण पुरी की बहन है, बहन चोद, इंडिया टुडे वाला अरुण पुरी। नहीं बे, वो तो हाँ वो है हाँ ना, हाँ हाँ, अभिनंदन नहीं नहीं सेकरी। वो, हाँ हाँ नहीं, वो को फाउंडर है उमेश भाई, जो मेन हाँ को फाउंडर है। फाउंडर, पर जो अभिनंदन मेन ये फाउंडर बाद है में ना, बनी है ना को फाउंडर, फाउंड तो इसी मधु ने किया था। मधुपुरी, नहीं नहीं, मधुपुरी ने स्टार्ट किया था न्यूज लॉन्ड्री। नहीं नहीं, अभिनंदन सेकरी ने किया था, और बाद में वो जुड़ी, मतलब टाइमलाइन थोड़ी ऊपर नीचे है, पर ठीक है। अरे लेकिन मैं बहुत, पैसे मैंने उसने दिए 3 साल हाँ। उसको उनको सब्सक्राइबर दिया भाई, मेरे हाँ को हाँ, पता तो। लेकिन उसने छोड़ दिया ना, मधुपुरी ने छोड़ दिया। हाँ हाँ, वो अभिनंदन सेकरी है वो। इसने गुस्से में दिया था कि इसके भाई ने इसको निकाल दिया था, अरुण पुरी ने इसको प्रॉपर्टी से। अरे माच, तो बकचोदी वाली बात, तो क्रिकेट विकेट चल रहा है कि नहीं चल रहा कहीं? ए वे बहन जो लॉन्डे राइजिंग स्टार, कहीं कुछ हुआ कि नहीं हुआ बहन चो? ट्रेजेडी चल रही है भाई, एक बड़ी बड़ी, जैसे कोका कोला होता था, जैसे सीबी सीरीज होती थी, वैसे भाई अभी सॉरी पाकिस्तान की सीरीज हो रही है जिम्बाब्वे के साथ, एक और टीम है तीसरी, तो जो यार जीतेगी अब वो, सुनो सही अपने पूरा, जो अपने जीतेगी यंग वो, मुंडे भी तो खेल रहे सी, और अभिषेक शर्मा हार गया सी, मैं सुनया। उन्होंने कौन सीरीज लेता है, छोटे मोटे प्लेयर थे यार। जिम्बाब्वे, पाकिस्तान और किसकी? पता नहीं, तीसरी पता ही नहीं है, यही तो बात है, अरे जैसे उमेश भाई हमको नहीं पता आपकी, भी सीबी सीरीज में ऑस्ट्रेलिया और ये इंडिया के अलावा तीसरी कौन थी, वैसे उसका भी नहीं पता भाई। ये मेगा वो टीम था सीबी ये तो सीरीज बस। थी, ये टीवी सीरीज है बहन जो ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरक्लोसिस। भेड़ की 4 दिन की। उमेश भाई आपकी पंजाबी इतनी अच्छी कैसे है भाई? यार पंजाबी की भी लेते थे ये। मैं तेनू की दसा यार, एक बार मैंने कुड़ी मिली सी, ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਾ मैं पंजाबी भी सीख गया सी थोड़ी देर, माड़ी माड़ी। कितने साल तक रहे थे बच्चों की पंजाबी सिखा के चली गई? नहीं नहीं, सीखना तो इनिशियल फेज में होता है, जब लेनी हो ले ली एक बार, फिर देसी। मुझे The लगा था struggle is हिमाचल the पास है struggle ना, is till the time you give the entrance test. मुझे लगा था हिमाचल पास है पंजाब से इसलिए आती है आपको। वो भी एक बेनिफिट था, नहीं है, वो भी एक बेनिफिट था यार। हिमाचल जैसे पंजाबियों को हिमाचली समझ में आ जाती है, हिमाचलियों को पंजाबी समझ में आ जाती है, लेकिन पंजाबी जो हिमाचलियों की गांड मारते हैं ना वह अरे मुंडू आया, खाडू आया, खाडू क्यों हरप्रीत अरे भाई? वो वीडियो थी ना, प्लेन में था, जो कहता ये मेरा बैग है, तो आप अगर काट ले आया था, वो देखिए आपने मेरे भाई। कहता नहीं आप टच कर, टच कर लगी, कर ले टच, मैं काट ले कुछ। बड़ी फनी वीडियो थी यार वो पंजाबी वाली, अगर आपने अरे देखी है शपथ तो। ले ली क्या नीतीश कुमार ने? आज लेगा ना। ले ली ले ली ले ली ले अरे ली। एक कंट्रोवर्शियल बात करूं मैं जी, आप पता चला मेज भाई, ये 10 साल हो गए इसको जीते को, ये तो वो नहीं ये नहीं, हमारा 20। तो 20 हो गए किसको? अब। नहीं नीतीश नहीं, कुमार को? 10 बार बन गया मुझे लगता है, ये पता नहीं कितनी बार बन गया, लेकिन हाँ इसकी दस हाँ हाँ, बार लगातार। बन गया, 10वां बार बना है इस बार, 10वां मैं बार बना दसवीं है। बार। यार करा तो ये हमारी एक बार में भगवंत मान ने बस कर दी, उसने कुछ नहीं करा, इसने कितना ही करा था, बिहार की तो तरक्की मुझे अरे दिख नहीं यार नहीं हरप्रीत भाई किया है, आपने, किया है, किया किया है, है, हरप्रीत भाई आप, या मतलब हरप्रीत लोग भाई ही किया ज्यादा है, ज्यादा किया है। बुरे हैं उनके। हाँ क्योंकि नहीं भाई नहीं, मैं किया है, पॉलिटिक्स का किया है पता नहीं है। बस। नहीं नहीं, किया है बस। ठीक है नहीं, भाई। जो पहला टर्म था ना उसमें किया था इसमें। हरप्रीत भाई आपको एक इंटरेस्टिंग बात पता है? हाँ बिहार पॉलिटिक्स, एक मिनट एक मिनट। मुझे ये बस वो बहन ये चो, सारा कोई भी आए लेकिन अच्छा है, कंट्री का करे अरे यार। उमेश भाई, इस इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है भाई, तो बोल भी नहीं पा रहा है साला सही से। नहीं नहीं, ठीक है, सब ठीक है। 10,000 मिले ना, शांत हो जाओ, कोई नहीं बोला। मेरे घर पे नहीं मिले हैं भाई। मैं मतलब तुम्हें नहीं, ज्यादातर लोगों को मिल गए ना, मैं बच्चों को। मैं कह रहा सब हूँ किया है, हरप्रीत भाई, बढ़िया किया है, हरप्रीत एकदम। भाई सब कहते हैं ना कि बिहार पॉलिटिक्स कास्ट डोमिनेटेड है, जिस कास्ट का है ज्यादा पॉपुलेशन। पैसा डोमिनेटेड है। यादव यादव डोमिनेटेड है। आपको पता है हरप्रीत भाई, जिस कास्ट से आता है नीतीश कुमार, उसका कास्ट सिर्फ 1.6% है बिहार में, और 22 साल से है सीएम में महचोद, सिर्फ 1.6% के साथ। हम क्या मतलब करें? उसने अपना नाम बनाया ना बहन जो, इस चक्कर में। अरे नहीं सुबह भाई, सुबह बहन जो गरीब राज्य की बातें हैं। चाणक्य है भाई राजनीति का। चलो जो भी है लेकिन है,
ये दूसरों को भी मौका, मुझे नहीं पता दूसरे है कौन, कितने चूतिए हैं, लेकिन कितना भी हो हमने भी भगवंत मान चूतिया ये उसको भी दिया है, दूसरों को ट्राई करना चाहिए कम से अरे कम, मुझे तुमने तो हिसाब से। गलती कर दी भाई, भगवत मान को तो लेके दूसरा यार। तीसरा अरे कौन था? पॉलिटिशियन हो, पॉलिटिशियन तुम तो यूके में हो, तुम्हें क्या लेना देना अरे है? मैं स्पेशल आया था भाई। तुम प्रिंस को देखो, तुम बहन जो प्रिंस किसको पेल रहा है आजकल, बस थोड़ा। वो पता नहीं क्या कर रहा है भाई, आजकल न्यूज में चल रहा है वो सारा, हाँ। हर उल्टी उल्टी खबर उसकी होती है भाई। अच्छी वाली बकचोदी लाओ यार, मतलब नॉट अप टू द मार्क। अरे गुड आफ्टरनून उमेश भैया। गुड आफ्टरनून है दोस्तों, अनवी भाई। अरे एक न्यूज थी कि कल ऑस्ट्रेलिया से 2 प्लेयर डेब्यूट कर रहे हैं। कौन है जी? एक है आपका ओपनर जेक वेदरल्ड और एक है आपका ब्रेंडन डॉगेट। ये कॉन्स्टास वॉन्स्टास कहाँ गया बहन का लोड़ा? वो कहीं नहीं गायब हो गया। वो बुमराह की मारने आया था बस। हाँ। अरे यार, उसमें था भी नहीं कुछ वैसे। कॉन्स्टास कॉन्स्टास पिलता थोड़ा सा मजा आता। पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग्स, गट फीलिंग आ रही है कि इस बार इंग्लैंड थोड़ा पेल देगी ऑस्ट्रेलिया को, ऐसा सब मुझे बॉलिंग तो बहुत कर रही है। बॉलर, ऐसा मतलब वाटता है। इनके बॉलर कितने खराब हो गए, पैट कमिंग्स भी चला गया, हेजलवुड भी पहले से चला गया। यार पैट कमिंस तो कर रहा था प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मैंने देखा कुछ नहीं वीडियो नहीं, वीडियो वो तो चल रहे। पूरा ही बाहर है। नहीं कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन वो अभी प्रिकॉशन के लिए फर्स्ट टेस्ट नहीं खेलेगा। अच्छा अच्छा, हाँ अभी भाई बोलिए बोलिए। मुझे मुझे एक मीम हाँ दिखी है। अभी उमेश भाई भाई। बोलिए बेटा। हाँ हाँ जी। उमेश भाई, लेकिन आप वो जो बोल रहे हैं ना, सही बात बोल रहे हैं कि इससे अच्छा चांस इंग्लैंड को मिलेगा भी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन अभी यार, अभी भाई इससे अच्छा चांस तो हमारे पास भी नहीं था इंग्लैंड को, हाँ, इंग्लैंड में जीतने का। हाँ, क्या बोल सही बात है इंग्लैंड की। लेकिन इस बार की टीम जितनी अभी तक इन्होंने एशेज में टूर किया है ना, लास्ट 3-4 साल में देखो तो सबसे सही टीम लग रही है इस बार की इनकी। प्लस इस- ऑस्ट्रेलिया की टीम थोड़ी हल्की है, हाँ, करेक्ट वो भी एक बात है। करेक्ट करेक्ट, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि इससे अच्छा मौका इनको मिलेगा भी नहीं। अगर फर्स्ट टेस्ट नहीं जीती इंग्लैंड तो उनके घोड़े लग जाएंगे, ये बात भी तय है। क्योंकि कमिंस मुझे लगता नहीं है सेकंड टेस्ट में भी आएगा, मुझे लगता है थर्ड तक ही आएगा। इनका शेड्यूल क्या रखा हुआ है इन्होंने भाई, हमारे वाले टाइप जैसा कि कुछ और रखा है? 10 दिन का गैप है हर टेस्ट के बीच में। नहीं नहीं, पहले 3 टेस्ट कहाँ कहाँ है? ये पर्थ में वही है, वही पैटर्न सेकंड है क्या वाला। हमारा? सेम और बस। हाँ सेम, सेकंड वाला शायद एडिलेड में ही है, पिंक वाला ना। पिंक बॉल भी है मुझे पे। पिंक बॉल में तो ये जीतने से रहे, वहां तो ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगी। कुछ पता नहीं है यार। अरे नहीं नहीं नहीं, पिंक बॉल में तो वही ऑस्ट्रेलिया के जीतेंगे। ओपनर ही तो, दूसरा ओपनर गाबा कौन में है ये तो है। पता ही नहीं है अभी तक, भैंचो मुट्ठल से कोई। स्टार्क ले जाएगा। दूसरा टेस्ट गाबा में है। हम्म। दूसरा टेस्ट गाबा में है। स्टार्क खा जाएगा थर्ड इनको। टेस्ट है एडिलेड में। नहीं, ओपनर कौन है ऑस्ट्रेलिया के? ख्वाजा ख्वाजा और और एक जेक वेदरल्ड। कोई नया वो है ज्यादा बंदा। खत्म है यार। हाँ तो यार, जब से ना वो लास्ट एक सीरीज। चीज मैंने नोटिस की, जब से ये गया है ना वार्नर, इनको भी भैंचो ओपनर मिला नहीं है ढंग का। घर में वो भी ख्वाजा तो खासकर। ख्वाजा तो खुद टट्टी है, वो तो बहुत बड़ी टट्टी है ख्वाजा। चल ही नहीं रहा इतने सालों से। लबू छन्ना भी नहीं चल रहा। लेकिन श्रीलंका को लबुशेन पेल के आए हैं अपनी सारे ये। कंट्री में तो, अपनी कंट्री में तो रन बना लेता है वो, ऑस्ट्रेलिया में तो रन बन हाँ जाते नहीं, हैं। ये अपनी बीसीटी में भी तो चुद गया था वो, ओवरऑल तो चुदा ही हुआ था। लेकिन मुझे लग रहा है इस बार बना देगा, ऑस्ट्रेलिया में रन खैर है। हमारी हमारी बॉलिंग भी थोड़ी बेटर इंग्लैंड से। इंग्लैंड की इंग्लैंड के बॉलिंग पास भी ठीक स्विंग लग रही बॉलर इन है। कौन लोगों से, ने स्विंग बॉलर कौन है इस बार उनके पास, इंग्लैंड के पास? एक एक करके बोलो ना यार, समझ नहीं आ रहा पैंडीला। हाँ क्या बोल रहे हो? आप कृष फास्ट। भाई बोलो जरा। नहीं, मैं बोला था कि इन लोगों ने इस बार पहले और दूसरे टेस्ट के बीच में फिर से एक प्रैक्टिस मैच रखा है। अच्छा अच्छा, सेम पैटर्न है मतलब जो हमें खिलाया था वही सेम पैटर्न। हाँ। हाँ ठीक है, कोई नहीं। हाँ एक तो ऐसे ऐसे तो पता नहीं कि 10-10 दिन का गैप देते हैं हर टेस्ट के बीच में। अच्छा है ना यार वो, अच्छा। 10 दिन बहुत हो जाता है मुझे भैया। यार वो रिकवरी वाइज देख रहे होंगे, 5 टेस्ट मैचों में साले इंजर भी तो ज्यादा होते रहते हैं। उनको पता है हमारे देखते बुड्ढे हैं हैं तो हमारे लगा। पास, तो बुड्ढों को रेस्ट ज्यादा चाहिए भाई बॉलर्स को। हरप्रीत भाई बोलो क्या बोल रहे थे तो।
पहला तो ये पॉइंट बोलते हैं कि उनको पता है बुड्ढे हैं इसलिए भाई 10 दिन बहुत ज्यादा होते हैं उमेश भाई। 10 हर टेस्ट में नहीं होता, 1-2 टेस्ट में चल जाता है। ये बुड्ढों के लिए पक्का होगा भाई, हमारे पास बुड्ढे ज्यादा है, इनको रिकवरी चाहिए फास्ट बॉलर जो है, क्योंकि शेड्यूल तो ऑस्ट्रेलिया ने बनाया होगा ना, उनका होम में है, तो उन्होंने कभी ये रख दिया होगा हमारा ये आ गया, ब्लैक फ्राइडे आ गया, रेड येलो डे आ गया, तो इसलिए उन्होंने बहाने लगा दिए होंगे। तो दूसरा पॉइंट, आर्चर है, वुड का पता नहीं यार, हर 1.5 मैच के बाद वो इंजर्ड हो जाता है, आपको पता है। और आर्चर का कोई वो उसका उसका तो छोड़ ही दो, वो आता है ठीक आता है, जब आता नहीं है तो उसका पता नहीं लगता ये खेल भी रहा है कि नहीं। तो इनके पास तीसरा बॉलर कौन सा है अच्छा? वोक्स होगा, वो कोई काम का नहीं लगता मुझे आजकल, वो एक ही सीरीज में चलता वोक्स है। नहीं खेल रहा नहीं है, है तो फिर रिटायर हो मतलब रिटायरमेंट गया। ले लिया भाई उसने। गस अरे वो एटकिंसन कौन है है नहीं भाई। है। तो भाई गस गट गस एक्सटेंशन क्या बॉलर एटकिंसन, है भाई? आपको लगता है ऑस्ट्रेलिया में जाके वो क्या अरे करेगा? क्या 130 बॉलर पे है भाई। डालने वाला है यार। टेस्ट मैच देख लो भाई, पांचवा इंडिया वर्सेस भाई। गस कहाँ एटकिंसन हुआ बहुत वो अच्छा टेस्ट बॉलर है मैच? है भाई। ऑस्ट्रेलिया में था क्या? ऑस्ट्रेलिया में चाहिए आपको यार, पेसी पिचिस में जान लगाने वाला वो अरे वो वहां पे और अच्छा करेगा वो। चलो देखते पाकिस्तान के फ्लैट पिच पर उसने 5 विकेट हॉल ली हुई चलो है। देखते हैं क्या करता है भाई। वो तो वनडे तक ही ठीक है, टेक्ससन जो भी है। नहीं, बॉलिंग ठीक है उनकी। एटकिंसन है, जॉस टंग है, ब्राइडन कार्स है। अरे मिजो अरे टंग नहीं है। एक एक इनिंग में तो वुड भी करा ही देगा, एक इनिंग में, दूसरी इनिंग में मर जाएगा वो। वही तो मेरा पॉइंट था। अरे इनके मुझे उमेश भाई क्या लगता है ना, इनका कार्स और वो क्या नाम है जो गट्स एटकिंसन है, ये रेगुलर खेलते हुए नजर आएंगे। बाकी आर्चर वुड इनमें से रोटेट होता रहेगा, मतलब कोई खेल लेगा, कोई खेल लेगा। यार वुड का तो मुझे एक मैच के ऊपर स्टोक्स भी लगता ही नहीं है खेलने का। अभी अभी वो भी कल बता रहे थे राजीव भाई, पिल गया था वो बैठ जो वहां पे भी प्रैक्टिस मैच में हाँ बैटिंग। वो मैं प्रैक्टिस मैच में पैर पकड़ लिया था। अरे बेन स्टोक्स है ना इनके पास। हाँ अंकित भाई, तुम कुछ कह रहे थे, बोलो, तुमने हाथ खड़ा किया। राम राम यार। एक तो राम राम। हरप्रीत भाई ने भाई गस एटकिंसन को खराब बॉलर बोल दिया, वो भी चलो कोई बात नहीं। दूसरा बोल दिया ऑस्ट्रेलिया में बुड्ढे बॉलर है भाई। कौन सा बुड्ढा है स्टार्क के अलावा भाई? और स्टार्क कभी इंजर्ड होता नहीं। तो वो साला पैट कमिंस वो तो बूढ़ा भी एज हो क्या गया। है? इंजरी स्टार्क को कोई लंबी इंजरी कभी करियर में हुई है क्या, जैसे पैट कमिंस वगैरह को हुई है? एक आध बार हुई है क्या उसको, घुटने उठने की? नहीं नहीं नहीं, एक बार निगल आ गया होगा लेकिन कोई बड़ी इंजरी नहीं हुई। क्योंकि उमेश भाई जितनी एशेज हुई है या वर्ल्ड कप्स वगैरह, वहां तो हमेशा स्टार खेलते हुए दिखा है, तो ऐसा हुई होगी, थोड़ी बहुत हुई होगी वैसे तो, क्योंकि हाँ ज्यादातर भाई, हमने एशेज में उसको खेलते देखा है। ये साला T20 भी खेलता है, वर्ल्ड कप भी खेल जाता है, ओडीआई वर्ल्ड कप, एशेज उमेश सब खेलता है वो। उमेश भाई, इसने भाई पूरा देख लो भाई, सबसे अच्छा मैनेज इसने खुद बंदे ने खुद को किया है भाई। कितना साल हो गया भाई, आईपीएल मिस कर दिया, सब कुछ मिस कर दिया, लीग मिस कर दी। अब पैसे कमाने के लिए लास्ट में वो 4-5 साल अब लीग खेलेगा भाई। बहुत स्टार्क मिचेल स्टार्क भाई बहुत सोच समझ के खेला है। जितनी क्रिकेट अपनी खेला है मेरिट पे खेला है, जो फॉर्मेट खेला है वो भी। अब T20 में नहीं था भाई, सीधा रिटायरमेंट लेके क्लियर प्लान है कि वर्ल्ड कप और एशेज, और यहाँ पे कर लिया इसने। अरे मुझे क्या लग रहा है ना, इनका जो ट्राई का था ना, ये हेजलवुड, पैट कमिंस और ये स्टार का, ये मुझे लग रहा है आखिरी सीरीज है इन तीनों की। मतलब खेलेंगे, कोई ना कोई खेलेगा है, लेकिन इनका ट्राई का ये लास्ट ही है शायद, ये खेलें तो। बाकी मुझे नहीं लगता आने वाले टाइम पे तीनों एक साथ दिखेंगे। दिखेंगे ना, स्टार्क तो खेले ही खेलेगा, और पैट कमिंस और हेजलवुड दोनों खेलेंगे। नहीं भाई, मुझे ऐसा लगता है ये आखिरी है, क्योंकि हेजलवुड नहीं, मुझे लग रहा है हेजलवुड भी अब ठीक ठाक होने लगा है, मुझे लगता है बीच बीच में। 33-34 साल का है भाई, क्या। वही मैं कह रहा ना कि अब एज भी हो गई, अब तो नहीं दिखेंगे ना एक साथ, क्योंकि अब तो एज भी 27 में हो गई जहाँ तक है। अंकित भाई अरे बाहर भाई तो बॉलिंग बैट्समैन ही ऑप्शन 35 कितना 36 स्मूथ है भाई नहीं नहीं होप नहीं, का। 35 36 तक तो बाहर बैट्समैन इतना ही खेलते हैं भाई, तो ये तो बॉलर है फिर भी। कौन सा बॉलर अरे है बाहर भाई से इस जनरेशन में जो बाहर का भाई? 40 एंडरसन वो वनडे तो छोड़ गया था ना, वनडे T20 छोड़ गया, ये तो सारा खेलते हैं भाई। वो तो लीग लूग का प्लेयर ही नहीं था, वो तो एक फॉर्मेट का प्लेयर था ना। वैसे मतलब उनके अलावा कोई है जो मतलब 40 42 पे बॉल खेल रहा है? अब यार भाई आने 36 वाले टाइम पे 37 ना यही इतनी होता लीग है भाई क्रिकेट एज फास्ट होगी ना, बॉलर अब की तो कोई खेल भी नहीं पाएगा। अब तो लास्ट कोई स्टेज। खेल भी नहीं पाएगा जो खेल भी नहीं। हरप्रीत भाई, अब जो टाइम पे लोग खेल जाते थे ना, 36 37 तक खेल जाते थे, अब वो क्योंकि लीग वगैरह इतना हो रही है ना, आने वाले बॉलर 35 मैक्सिमम जाएंगे ना, वो 34 35, इससे ज्यादा तो नहीं भैया आएंगे। इन्होंने तो खुद ही बोला ना उसकी 34 एज है, तो फिर मैंने बुढ़ा तो बोल दिया भाई तो गलत उनके क्या है? 3 साल हो रहा है उसके पास बस। भाई उनके पास स्पेशलिस्ट भी है ना यार, फॉरवर्ड स्पेसिफिक होते हैं भाई बॉलर। वो तो अपना लेके आई जगह। स्कॉट बॉलर कौन सी लीग खेलता है भाई? अगर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया वही को बात ऐसा हो गया ना भाई, बीबीएल खेलता है बॉलर भाई। नहीं है तो उनके प्लेयर लीग नहीं खेलेंगे।
वो भाई मैनेज करते हैं अपना पूरा। बीबीएल भी भाई वो ऐसे नहीं कि सारा सीजन जैसे आईपीएल की तरह खेलना पड़ता है। वो भी भाई बीबीएल के 4 मैच खेलेंगे, बीच में छोड़ देंगे। भाई उनका फिक्स है, उनकी टेंशन मत लो भाई। उनका अरे स्टार उनका कल्चर टेंशन नहीं है, ना। वो उसको दिखलाते नहीं है ना, आईपीएल में सिलेक्ट भी नहीं होता, वो डालना चाहे भी तो प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम बॉलैंड की तो मैंने बात ही नहीं करी, मैंने 3 बंदों की बात करी भी, 3 बंदे हैं वो बुढ़े होने को आए हैं, बस ये बोला था। और मैं जो प्लेयर नहीं तो दो आखिरी तो है ना बॉलैंड यार इन लोगों की, ये तो मतलब इन 3 में से 2 तो आखिरी खेल रहे हैं एशेज। हो सकता है हेजलवुड थोड़ा या पैट कमिंस थोड़ा खींच मारे। स्टार्क तो मुझे नहीं लगता आगे जा पाएगा, पर उमेश भाई घर वाली तो लास्ट ही है इनकी, पता उसके नहीं यार क्या है। घर वाली तो लास्ट 100%, उसमें अगर नहीं भी है तो अच्छा, अगले अगर स्टार्क को सब इतना हाईली रेट कर रहे हैं तो फिर ऐसा क्यों होता है कि स्टार्क वर्सेस बुमराह में सब बुमराह को बढ़िया, ये बताओ। स्टैट्स नहीं है स्टार्क की वजह से। अरे स्टार्क का बस स्टैट्स ऐसा है ना, एशिया में थोड़ा नहीं कर पाता इतना बुमराह जैसा। बाकी तो भाई स्टार्क कहाँ पे बुमराह कहाँ पे, भाई जमीन आसमान का फर्क है। स्टार्क तो प्रूवन चैंपियन है ना। वर्ल्ड कपों में तो मेरे ख्याल से स्टार्क स्टार्क बेटर है ना। स्टार्क ही क्लच बेटर है भाई क्लच में भी आईसीसी स्टार्क टूर्नामेंट बेटर में। है। ओडीआई क्लच ओडीआई में भी वो में बेटर तो है। इस एरा का सबसे बड़ा बॉलर है। उसकी बॉल ही बड़ी अच्छी थी यार 2015 में, जिसने एक बॉल ने वर्ल्ड कप जिता दिया। बुमराह से तो विकेट नहीं ली की फाइनल में, वैसे तो सीधी जीता बात नहीं, है यार। बाकी शम्मी भी भाई, शम्मी का भी भाई लेवल स्टार्क जैसा ही है, पर जीता नहीं। टेस्ट में स्टार्क अच्छा ये बेटर के। बताओ कि शमी शमी सिराज बुमराह, है ना, शमी सिराज बुमराह या कमिंस हेजलवुड, और वो इफेक्टिव कौन रहा है टेस्ट मैचों में ज्यादा कमिंस, तिकड़ी में? हेजलवुड और यही ऑस्ट्रेलियन ट्रायो। क्यों ऑस्ट्रेलियन। यार, अगर अगर हम देखें जब ये तीनों साथ खेले थे शमी सिराज बुमराह, तो हम ऑस्ट्रेलिया में भी जीत के आए। हाँ मतलब उस टाइम तो बेस्ट टूरिंग टीम हो रखी थी इंडिया, जब शमी सिराज बुमराह खेल रहे थे तब। अरे पिक्चर बट ड्रॉ। उसी टाइम की तो अरे पिक्चर बात है। बड़ी क्यों उमेश भाई, लगती हम है, एक मिनट बीजीटी, अंकित भाई। उमेश भाई अब बीजीटी का लेंगे ना, तो ऐसे नहीं होता। क्योंकि भाई आप अब कहोगे कि नहीं नहीं, ऑस्ट्रेलियन पेसर ओवरऑल आके इंडिया ओवरऑल, में कर दे, नहीं होता। नहीं नहीं, ओवरऑल मैं बोल रहा हूँ कि शमी सिराज बुमराह का जब ट्रायो था अपने पास, तब तो उस टाइम ओवरऑल में भी हम सबसे ज्यादा बेस्ट टूरिंग टीम बने हुए थे ना। विराट की कप्तानी में ही तो खेलते थे शमी सिराज बुमराह, कि नहीं कि कोई और था, भुवी वगैरह थे। नहीं यही थे लेकिन, हाँ बोलो। नहीं भैया बात क्या है, मुझे ये लगता है उमेश भाई ये तीनों, ईशान था सिराज की जगह, अच्छा अच्छा अरे ये अच्छा, ठीक। उमेश भाई ये तीन, तो सिराज कब आया? ईशान के जाने के बाद ही तो आया ना सिराज। सिराज तो 21 की बीजीटी में ही आया था। हाँ, अगर 21 की में आया है, 21-22 में, 21 से लेके 22 तक तो शमी सिराज बुमराह गए हैं बाहर, 21-22 में। उमेश भाई उस पीरियड में सबसे अच्छा ट्रियो हमारा ही था पेसर्स में। नहीं उस बट उस बात पीरियड में ये वो शमी जो है। तीन सिराज, तीन चार बट साल का पीरियड था। मतलब ऐसा था ना, ईशांत, भुवी, ईशांत, सिराज, बुमराह, शमी, ऐसे चार चार पांच थे ना। सारे चुप कर मैं गए क्या हो क्या? गया? सारे चुप कर गए क्या? अरे हाँ मैं ये कह रहा था उमेश भाई, प्रॉब्लम क्या आती है, हाँ। अंकित भाई ने सीधा आंसर कैसे दे दिया कि वो अच्छे हैं तीनों। देखो हमारी होम सीरीज होती है, 3-3 मैच होते हैं ना, डब्ल्यूटीसी ले लेते हैं। हमारी 3 सीरीज घर हम्म में होती है, तीनों का काम है फास्ट बॉलर का, उनकी 3 घर में होती है, तो उनका तीनों का काम है भाई। हम्म। तो यहीं से पता चल जाता है ना, वो स्टैट्स तो उनके अच्छे होंगे ही पर क्योंकि वो मैच ही तीनों का, ज्यादा खेलते हैं। उन तीन पर जब वो तीनों इंडिया आते हैं तब उन तीनों का काम कहाँ होता ना। क्योंकि वही तो चक्कर, नहीं नहीं नहीं, इंडिया वो एक सीरीज के लिए आते हैं उमेश भाई, वो भी हर एक 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 स्किप करके नहीं नहीं, डब्ल्यूटीसी, देखो मैं लेकिन वो घर में मैं 3 क्या खेलते बता हैं रहा ना। हूँ, हाँ हाँ, वो तो अच्छे ही मैं होंगे क्या ना बता इसलिए। रहा हूँ, मतलब मेरा लॉजिक क्या कह रहा है, हो सकता है गलत हो, मेरा लॉजिक ये कह रहा है कि इंडिया में तो शमी सिराज बुमराह या फिर ईशांत बुमराह शमी ये नहीं खेलते, एक खेलता था, दो खेलते थे। बाहर जब भी जाते थे, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, तब तो खेलते थे ना। हाँ
और ऑस्ट्रेलिया वाले जब ऑस्ट्रेलिया में या साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड जाते तो वो भी खेलते थे, इंडिया में वो नहीं खेलते थे, तो लमसम तो बराबर ही है ना मामला। उनको मैचेस घर में ज्यादा मिल जाते हैं ना, क्योंकि इंडिया, अरे उमेश भाई, बाहर के हाँ, तीन घर में ज्यादा मिल जाते हैं, पर फिर वो तो होम कंडीशन हो गई ना उनकी। वही मैं कह रहा हूँ, अभी बाहर यहाँ जाके पर अगर नहीं, एक लास्ट बात है मेडल भाई, वो जब ट्रैवल करते हैं भाई, हम देखो वो कुछ नहीं जीते, ना एशेज जीते ना साउथ अफ्रीका में सीरीज जीते, हमने ड्रॉ करा साउथ अफ्रीका में भी, हमने इन्हीं बॉलिंग के साथ ड्रॉ करा उसमें इंग्लैंड में भी, और 2 बार ही कर दिया अभी तो ऑस्ट्रेलिया में जीत के 2 बार। वही तो मैं कह रहा हूँ, हमारा ट्रायो, मुझे मेरे लॉजिक से मुझे हमारा ट्रायो बेटर लगता है, मैं आपके बात से अग्री तो कर रहा हूँ। यहाँ पर सिराज को मतलब कंपैरिजन करना स्टार्क या कमिंस या हेजलवुड से, ये तो वही बात होगी कि शुभमन गिल को कोहली से कंपेयर करना ओडीआई में। नहीं, लेकिन मैं सिराज ने किया ही किया। लेकिन मैं राजीव भाई, मैं ट्रायो को देख रहा हूँ, मैं ट्रायो में किसी को एक 1-2-1 नहीं कर रहा। यार वो 2015 से खेल रहे भाई वो लोग, एक 11 से 10 से खेला है स्टार्क, एक कमिंस खेला है 2013 से, हेजलवुड खेला है 2013-14 से। या इनको हम कंपेयर कर देंगे लल्लू पंजू से, सामी एंड सिराज से। मैं दोनों में लल्लू पंजू में बोलता हूँ उनको, इनके आप चेक कर लो स्टैट दोनों के टेस्ट में, नहीं कुछ तो नहीं स्टैट इनके दोनों के। मेरा कहना ये है कि जब सिराज, शमी, बुमराह साथ में आए है ना तीनों, और उस टाइम से लगाएं तो उनका इम्पैक्ट इंडिया के टूर्स, आउटसाइड टूर में ऑस्ट्रेलिया के इम्पैक्ट से ज्यादा है ना उन तीनों का। ज्यादा है भाई, बिल्कुल ज्यादा है। नहीं खेला ही नहीं बुमराह, तो खेला ही नहीं था जीटी में 2021 वाली। अच्छा, बुमराह तो इंजर्ड हो गया था तब इंडिया जीता है, उसके बाद सामी भी इंजर्ड हो गया था। अरे क्वेश्चन वहाँ यही तो है भाई, सिराज अभी नटराजन खेला था वहाँ पे। मतलब ट्राई वही कहता है, एक ट्राई जरूरी नहीं, यही कहता है भी ये एंड तीनों यस खेल रहे हैं ये साथ थोड़ा में। होता है सामी का 33 30 30 32 32 का एवरेज है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में जाके। अब ऐसा तो मैं बोल रहा हूँ एचआर पटेल अश्विन से बड़ा बोल रहा है कि वो इंडिया में आकर अच्छा किया है, पर अश्विन ने कभी ऑस्ट्रेलिया वहां पे न्यूजीलैंड में जाकर अच्छा नहीं किया, तो नहीं एचआर नहीं, पटेल ज्यादा देखो अच्छा बॉलर हो सिंगल गया। 1-2-1 में तो बहुत सारे पैरामीटर आ जाते हैं, मैं जब ट्रायो की बात कर रहा हूँ कि हमारे ये जो चाहे शमी, ईशांत, बुमराह हो गए, या शमी, सिराज, बुमराह हो गए, या भुवी, ईशांत और शमी या बुमराह हो गए, इन लोगों ने इंडिया को अवे टूर्स में ज्यादा सक्सेस दिलाया है रादर देन पैट कमिंस, स्टार्क, और उसने जो उन्होंने अवे टूर्स में उनके लिए किया है। क्या ये गलत है या सही है, वो मैं कह रहा हूँ। नहीं क्योंकि एक क्योंकि टाइम ऐसा था ये ना वो कि बात है ना कि हमारी बेस्ट टूरिंग टीम हो रखी थी भाई, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं थी उस टाइम। नहीं क्योंकि इसका रीजन है कि अश्विन आपके जो उनके पेस बॉलर है वो पेस बॉलिंग कंडीशन होम होती है उनकी, जैसे जडेजा अश्विन की बॉलिंग कंडीशन होम वाली स्पिन होती है, तो जडेजा एंड अश्विन के आप अवे निकालोगे परफॉर्मेंस तो नहीं निकलेगी उतनी, पर हाँ, जो तभी तो बुमराह मैंने शमी उनका सिराज है उनके लिए अवे, हाँ हाँ, तभी तो मैंने उनका वो तो देखो, होम पे खेलते ही नहीं है ना। इंडिया में तो ना ऑस्ट्रेलिया का ट्रायो पूरा खेलता था और ना इंडिया का ट्रायो पूरा खेलता था। श्रीलंका में भी ट्रायो दोनों नहीं खेले हैं उस टाइम पे, तो बाकी सारी जगह तो यही लोग खेल रहे। नहीं पर तीन मेरे पेसर में तो बात ये है खेलते ही कि थे, चाहे इंग्लैंड, न्यूजीलैंड। सामी शांत एंड यार सिराज एवरेज बॉलर, उनके पास 6 महीने अच्छे गए हैं, एवरेज बॉलर है वो, उन तीन से उनका बस कंपैरिजन नहीं है ये बस तीन। उमेश हाँ भाई, सुनो ना अंकल के सुनो, पैट कमिंस 2018-19 की बीजीटी आंटी में 2 मिनट रुकना यार। आउट परफॉर्म किया पैट था कमिंस हमारे भाई, बॉलर्स ने पैट इनको, बस कमिंस, बाकी नहीं है। पैट कमिंस ऑल टाइम लेजेंड में नाम आता है, हेजलवुड का ऑल टाइम लेजेंड में नाम आता है, सेम इसका स्टार का ऑल टाइम लेजेंड में नाम आता है तीनों फॉर्मेट में। पर ये सिराज सामी एवरेज बॉलर है, सामी ओडीआई का अच्छा बॉलर है, T20 का फ्लॉप बॉलर था, इवन और टेस्ट का फ्लॉप बॉलर था, तो इन तीन का कंपैरिजन नहीं कोई दोनों फ्लॉप तो दोनों का पैट आपस में। कमिंग भी है ये T20 में, क्या ही उखाड़ा है उसने। पैट कमिंस भाई सामने तो खेला ही नहीं है, 20 मैच भी नहीं खेला, गिनते तो कि वो उसको उसकी खिलाता तक गलती है, नहीं है। हमारी गलती है, कमिंस किसकी कमिंस है। वर्ल्ड कप जीता हुआ है, अगर कमिंस वर्ल्ड कप जीता हुआ है, शामी T20 का एक फ्लॉप शामी की कैसे हो गया। सेकंड वर्ल्ड कप शामी तो की बड़े सेकंड कमिंस 100 इनिंग की मैच खेल एवरेज चुका है, देख लो भाई। कमिंस T20 में फ्लॉप कैसे हो गया। ओडीआई में तो उससे ऊपर है ही नहीं, मैं पैट कमिंग तो बड़ा अच्छा बॉलर है ओडीआई का। अरे नहीं, T20 मैं आपने यार फ्लॉप करा ना आप एक। देखो, फिर आप लोग सिंगल सिंगल पे जा रहे हो भाई। कमिन भाई, कौन बोल रहा है इतनी दूर से, आराम से बोलो, आ जाओ पास आके बोलो ना, समझ नहीं आ रही भाई भाई कौन ये बोल रहा है। नल्ले बेरोजगार कुछ बोल रहे हैं, ओडीआई का कैप्टन बना तो सबकी माँ की चूत बहन अच्छा, चोद। राजदीप भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा क्लियर होके बोले आप, या तो हेडफोन लगाया है या तो बहुत दूर से बोल रहे हैं भाई। हाँ, तो मैं ये कह रहा था भाई, सिंगल सिंगल 1-2-1 करोगे तो ऑब्वियस सी बात, मैं टोटलिटी में एज अ ट्रायो फैक्टर, मतलब अगर हमारे भुवी, शामी, ईशांत ले लें, या फिर बुमराह,
शमी ईशांत ले लें या शमी सिराज बुमराह ले लें, ऐसे हमारे ट्रायो और पैट कमिंस, स्टार्क और हेजलवुड, तो सक्सेस रेट तो यार बाहर जीतने का हमारा है ना। राणा जी हमारा ये 3 ट्रायो यहाँ पे का ऐसे हम अगर बोले कि मार्नस लेबुसेन एंड स्टीवन स्मिथ एंड केविस हेड का जो ट्रायो है वो ओडीआई में कोहली एंड धवन एंड रोहित शर्मा से बड़ा ट्रायो है, क्योंकि उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप जीता साथ में तीनों ने, एंड बाकी इन्होंने जीता नहीं, कोहली धवन एंड क्या नाम है रोहित शर्मा ने साथ में। तो लेबुसेन एंड स्टीव स्मिथ एंड हेड ज्यादा बड़े प्लेयर हो गए ओडीआई में इन तीनों से। सही ये लॉजिक तो है ये वो एक गलत बात है ना, जो कंपैरिजन नहीं है कोई इनका। नहीं भाई राणा मार्नस जी लेबुसेन आप एक कहाँ फ्लॉप जा प्लेयर रहे हो वो ओडीआई में। ठीक है, बट यार हमारे ये 3 ट्रायो इतना ज्यादा खेले ही नहीं है साथ में, तो आप गलत कंपैरिजन। यार वो लेजेंड है वो तीनों भाई, वो ओडीआई दो ओडीआई वर्ल्ड कप जीतते हैं, साथ ओडीआई में वर्ल्ड कप जीतते हैं, साथ में खेलेंगे WTC फाइनल कैसे जीतते भाई? हैं। फिटनेस नहीं है भाई, इतनी स्किल नहीं है जितनी उनमें तीनों में है भाई। हाँ यार वो तीनों अंकित सुनो, वो तीनों भाई मतलब दुनिया के ऑल टाइम ग्रेटेस्ट में आएंगे तीनों, ऐसा कोई पेयर नहीं आया तीन का मैं सिर्फ कि भाई यार जो 10 मैं खिला तो लगातार। सिर्फ वो भी भाई मैं शुक्र है सिर्फ कोहली ने बुमराह को घर पे खिलाया नहीं था तब। रुको शुक्र देखो है, नहीं भाई तो एक पहले बार ही मैं कोटे के टिकट इसको लग जाते। बस देखो, इसको मैं सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में देख रहा था, बाकी किसी में नहीं, क्योंकि यार वो ट्रायो खेल रहा था, हमारे लौंडे गए 2-2 बार जीत के आ गए, उनपे अपने घर में नहीं जीता गया यार, बैट बॉलिंग नहीं नहीं पर बचाई नटराजन गई, जीता तो ना फिर उमेश भाई, वो तो नटराजन ने जिताया था वो वाला तो भाई 21 वाला, वो तो खेला ही नहीं वहाँ पे, सामने तो इंजर्ड हो गया था पहले 21 पहले वाला ही, क्या सिराज ने बुमराह भी जिताया इंजर्ड हो था गया भाई, था। सिराज हाँ ने सिराज जिताया था। भाई यार नटराजन ने क्या जिताया, बुमराह इंजर्ड हो सिराज गया ने भाई? जिताया, बुमराह 3 मैच खेला था, एक नहीं नवदीप खेला सैनी था ने क्या जिताया। यार राजीव भाई, तुम भी गलत बोलते तो हो। पहले तो हार ही गया था ना, एक ड्रॉ हाँ हो तो गया था, दूसरा तो मेन जीते थे जिताया ना, था उसने तीसरा नहीं, तो ड्रॉ हुआ था। एक ही जीते थे 1-1 था तब जब बुमराह अब खेला तो था। भाई क्या तुम बोल रहे हो पूरी सीरीज नहीं वॉशिंगटन खेला था भाई, कुछ भी भाई वॉशिंग बोल कुछ देते भी हो। कहो, वो कमिंस सीएसकेएन वगैरह टेस्ट सीएसकेएन में भाई आकर आपकी, इंडिया में नहीं रुको यार जीत सके और एक हमारे मिनट रुक जा बॉलर मेरे ने तो भाई, जिताया था ना भाई। और रुको तो सही, सीएसकेएन भाई आपकी रिक्वेस्ट ऐड नहीं हो रही है, आप एक बार दोबारा जाके आए, हो नहीं रही है आपकी ऐड। जी जी भाई बोलिए, कौन बोल रहा? भाई वॉशिंगटन की ज्यादा परफॉर्मेंस है भाई बुमराह से 2018-19 की बीजीटी में एज टुकना टुकना बॉलर। राजदीप क्या बोला तुमने, राजदीप भाई क्या बोला बताना। मैं भाई ये कह रहा हूँ भी हमारे बॉलर्स चलो एक बार ही सही ऑस्ट्रेलिया में जाकर जीत तो आए, लेकिन कमिंस हेजलवुड इंडिया अच्छा में तो जीत नहीं सके। हाँ तो एजाज पटेल अश्विन से ज्यादा बड़ा ऑफिस बना है, क्योंकि वो इंडिया में आके जीता हुआ है, अश्विन तो कभी नहीं जीता न्यूजीलैंड में जाके। ओहो, तो कंपैरिजन एजाज तो इन पटेल ज्यादा दोनों बड़ा का बॉलर हो हो रहा गया है अश्विन भाई, से। इन दोनों की बात कर रहा हूँ क्यों मैं तो। कंपैरिजन तो इनका भी होगा एग्जाम्पल, क्यों लाऊं उन दो की बात, इनकी भी बात आएगी फिर तो बहुतों की बात आ जाएगी, फिर तो कोहली की बात आ जाएगी कोई यहाँ पे, बात तो अगर महेश ऐसे भाई उल्टे सीधे इनकी कंपैरिजन भी है पेसर करने भाई। पेसर हैं। पेसर इंडिया में कहाँ मैं तो जिता अजय देगा पटेल का भाई? ही बता दूं ना, सेम तुम्हारा जो लॉजिक है वो अजय पटेल पे लगाता हूँ मैं, ओए तो अगर अश्विन से उसकी बड़ा बात स्पिनर अजय करोगे तो पटेल हो उसकी गया। बात करेंगे ना भाई। अरे यही लॉजिक लगाऊंगा ना मैं, तुम क्या अपने लॉजिक बदल लोगे क्या हर डिबेट के साथ? चलो लगा लो भाई लॉजिक, मैं तो बात कर हाँ रहा था यार, आप तो तो अजय पटेल ज्यादा बड़ा बॉलर हो गया अश्विन से, तुम बता दो चिल्ला, लौड़ा तुम्हें बॉलर हो तुम्हें गेम बहन नॉलेज लग जाएगी चो। पता। ओ कितने बॉलर है? क्या क्या ओ मैं क्या लौड़ा बड़ा नहीं है बॉलर ना, है तो वो। क्यों, तो ये सेम लॉजिक तुम्हारा सिराज पे लग गया, वो भी भाई लोडा का सिराज ही बॉलर है। ऑस्ट्रेलिया में जाकर हाँ जीत के आया था, दो तब जब जिन